और फटाफट खबरों के बाद अब रुख करते हैं देश की अहम खबरों की। और बड़ी खबर बाबा चैतन्यानंद और पार्थ शास्त्री से जुड़ी हुई मिल रही है। जी हां, बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आगरा से अरेस्टिंग हो चुकी है, दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। 5 अलग अलग एफआईआर पर चैतन्यानंद से पूछताछ चल रही है। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। चैतन्यानंद पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है। ये पूरा जो मामला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। कैसे शिक्षा के नाम पर अश्लीलता की गई, कैसे छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया, और अब चैतन्यानंद जो कितने लंबे वक्त से फरार चल रहा था वो पुलिस की गिरफ्त में है। बाबा का नंबर स्विच ऑफ था, लगातार वो नंबर्स को चेंज कर रहा था ताकि उसे ट्रेस नहीं किया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस को बाबा के आगरा में होने की पुख्ता जानकारी मिलती है, जिसके बाद पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया। एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। 17 से ज्यादा छात्राओं के साथ आरोप है कि उसने अश्लीलता की, नंबर्स कम करने के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया, डिग्री ना देने के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया। से आखिरकार फरार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है पिछले 2 महीने से बाबा फरार था। उसके ऊपर अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं पर छेड़छाड़, इसके अलावा जालसाजी का आरोप है और एफआईआर में दर्ज है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब बाबा को पुलिस स्टेशन वसंत कुंज लाया जा चुका है, वो अंदर मौजूद है। अभी कुछ देर में ही अगर बात करें तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो बाबा से पूछताछ करेंगे, क्योंकि बाबा के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। और जिस तरह से बाबा पिछले कुछ दिनों से फरार था उसकी खोज चल रही थी। आज अगर बात करें तो सुबह 3:30 बजे उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई है। फिलहाल आज पुलिस जो है वो कोर्ट से बाबा की रिमांड मांगेगी ताकि आगे की पूछताछ की जाए। इस पूरे मामले में हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां हो, क्योंकि जिस तरह से बाबा पर यह आरोप लगा है कि उसके ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ अक्सर जिस तरह से व्हाट्सएप के चैट्स भी सामने आए हैं, छेड़छाड़ के आरोप है। फिलहाल अगर बात करें तो हमारी मौजूदगी वसंत कुंज थाने पर है और यहीं पर बाबा को अंदर रखा गया है। उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई है। वो छुपा हुआ था आगरा के एक होटल में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है और अब यहां दिल्ली लेकर पहुंच चुके हैं बाबा को। फिलहाल अगर बात करें तो कुछ देर में सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और अंदर उससे पूछताछ करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि बताया जा रहा है 3 से 4 और भी महिलाएं थी जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया आज आगरा से और अंदर पूछताछ कुछ ही देर में जो है वो शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ भाविक शो, टाइम्स फॉर भारत के लिए। स्वामी चैतन्यानंद से पूछताछ चल रही है। सीधे आपको ले चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त कनेक्टेड है। मोहित, रूह कांप जाती है। अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो ये बताते हैं कि कैसे धर्म और आध्यात्म के नाम पर ये स्वामी चैतन्यानंद अश्लीलता की हरकतें करता था, हैवानियत की सभी हदों को पार कर देता था। फिलहाल बड़े अपडेट्स इस पूरे मामले में क्या कुछ हमारे पास? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज बाबा को सुबह तड़के गिरफ्तार कर वसंत कुंज नॉर्थ थाने लाया गया है। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा को रखा गया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, खुद डीसीपी रैंक के अधिकारी उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ देर में यहाँ से बाबा को निकाला जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी पुलिस और बाबा से सारी बातों की जांच की जाएगी। जिस तरीके से बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, कुल 15 छात्राएं जो हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए थे और बताया था कि बाबा उनके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता था। न सिर्फ बाबा बल्कि बाबा का जो निजी स्टाफ था, जिसमें 3 वार्डन जो बाबा की बेहद करीबी थी और एक डीन जिसका नाम श्वेता है, वो किस तरीके से पूरा जालसाजी का उन्होंने एक अडंबर रचा हुआ था इंस्टीट्यूट के अंदर। और बाबा का जो टॉर्चर रूम था जो ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था, वहां तक छात्राओं को ले जाना और जब छात्राएं बाबा के रूम से बाहर निकलती थी तो उनका पूरा फोन स्कैन करना, पूरे व्हाट्सएप चैट डिलीट करना, ये सब काम उन 3 वार्डन और उस डीन का था। यानी बाबा के आसपास जो महिलाएं थी उनके खिलाफ भी इसमें गंभीर मामला बनता है। अब उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। इसके अलावा बाबा की 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है। एक गाड़ी ऐसी है जिस गाड़ी की पूजा कराने के बहाने हरिद्वार ले गया था छात्राओं को और वहां पे भी उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। 17 छात्राएं ऐसी भी सामने आई जिनके साथ बाबा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता था, उनको अश्लील मैसेज भेजता था, अश्लील चैट करता था और उसके बाद उनकी चैट को डिलीट करवाया जाता था। सबसे गंभीर आरोप बाबा पे यह लगा है कि जो छात्राएं हैं वो सब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की थी, ईडब्ल्यूएस कोटे की जो छात्राएं आती थी। होगा इस बाबा का जो कि अश्लीलता फैलाता था, छात्राओं के साथ बदसलूकी करता था। बहुत शुक्रिया आपका मोहित ओम, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे